नमस्कार, सर्च आउट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश गौड़। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे के लिए अधिकृत की गई भूमि का एक समान मुआवजा दिए जाने के लिए तहसील परिसर में धरना दे रहे किसान शुक्रवार को 41वें दिन भी धरने स्थल पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि ना तो स्थानीय प्रशासन और ना ही जिला प्रशासन उनकी मांगों पर कोई ध्यान देने के लिए तैयार है, जिससे गुस्साए धनरात किसान शनिवार को तहसील में तालाबंदी करेंगे और किसी अधिकारी को भी भीतर नहीं घुसने दिया जाएगा। आंदोलन के संयोजक पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर बबली गुजर का कहना है कि उन्हें अधिवक्ता संगठन और बैनामा लेखक संगठन का भी सहयोग मिल रहा है। आज हमें तहसील मुख्यालय पर यहाँ पर किसान एक समान मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं पिछले 41 दिनों से। हम जानेंगे प्रशासन और जिला प्रशासन ने अभी तक उनकी मांगों पर कोई ध्यान दिया है नहीं दिया है। हमारे साथ हैं सतीश राठे जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। नमस्कार जी। राठे जी, क्या कहना है आपका? हमारा कहना ये है, आज तक हम यहाँ जो है आज 41वां दिन है मोदनगर तहसील में। एक शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात कहने के लिए तहसील में रात दिन यहाँ के जो किसान बैठने का काम कर रहे हैं, परंतु जिला प्रशासन आज तक किसानों के हित में कोई काम नहीं कर रहा, किसान की अनदेखी कर रहे हैं। और यहाँ तक है जो तहसील स्तर पर काम है वो भी माननीय एसडीएम द्वारा जो होना चाहिए हो जाना चाहिए था, बार बार निवेदन करने के बाद में वो भी आज तक नहीं हो पा रहा है। और जिला प्रशासन भी किसानों को जो है गुमराह करने का काम कर रहा है। कभी बार बार हमें वार्ता के लिए बुलाते हैं, आश्वासन देते हैं, परंतु हमारी एक ही मांग है, एक समान मुआवजे के लिए। वो आज तक जिला प्रशासन ने जो है पूरी नहीं की, जबकि वो तथ्य और आधार के सहित है। जिले में जितनी भी अधीन हुए हैं, जिले में चाहे ईस्टर्न एक्सप्रेस हुए हैं या जीडी द्वारा गए, सबको एक समान मुआवजा दिया गया है। वो सब हमने आधार लगा रखे हैं, परंतु किसान की अनदेखी जिला प्रशासन कर रहा है। इसका बहुत किसानों में विरोध है और उसका इसी के उसमें हमने जो है 23 तारीख में सोमवार को मोदनगर तहसील में तालाबंदी का प्रोग्राम है। उसमें आप लोग सबकी हमें साथियों की ज़रूरत है। आप किसानों की बात उठाएं। हमारे साथ आंदोलन के संयोजक डॉक्टर बबली गुजर, पूर्व जिला पंचायत भी हैं। हम उनसे जानेंगे उनके विचार, उनका क्या कहना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सर्च आउट चैनल को धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं कि आपने हमारी किसानों की आवाज़ को बराबर उठाने का काम किया है। और जहां तक विचार की बात है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान जो है कृषि प्रधान देश कहा जाता है और इस देश का अन्नदाता किसान जो धरती का सीना फाड़कर पूरी दुनिया का पेट भरने का काम करता है, आज वो किसान मुसीबत में है, आज वो किसान परेशानी में है। और तमाम राजनीतिक दल जब जब चुनाव आता है तो सारे राजनीतिक दल किसान का हितैषी होने का दम भरते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन्होंने चुनाव में घोषणा करी थी कि हम किसान की आय दोगुनी करने का काम करेंगे, किसान को खुशहाल करने का काम करेंगे। और पिछले 16-17 महीने से इस जो हमारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है, इस पे इतनी बड़ी धांधली इन लोगों ने मिलकर करी है। इस हिंदुस्तान का कानून है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि अगर एक जैसी जमीन का एक समय पे एक प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहण होता है तो उसमें एक समान मुआवजा दिया जाएगा। दूसरा कानून है कि सर्किल रेट को आधार मान के उस सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ इतना घल्लू गारा हुआ है, ना तो एक समान मुआवजा दिया गया, जैसा मेरे बड़े भाई अभी राठी जी बता रहे थे कि इस जिले में उदाहरण है, इसी NHI ने, इन्हीं प्रशासनिक लोगों ने यहाँ जो भी योजना जिस तरह की जैसे ईस्टर्न पेरिफेरल और बहुत सारी योजना उन पे एक समान मुआवजा देने का काम किया है। अगर हम सर्किल रेट की बात करें तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जहां 250 का सर्किल रेट है वहां 6500 रुपये मुआवजा दे दिया, जहां 900 का सर्किल रेट है वहां 4500 रुपये मुआवजा दे दिया, जहां 400 कुछ सर्किल रेट है वहां इन्होंने 5500 मुआवजा दे दिया। किसी चीज़ को आधार नहीं माना और किसानों के साथ अन्याय करने का काम किया है। हमने तमाम पिछले 18 महीने से तमाम प्रयास किए हैं, चाहे हमने कितने ही कष्ट झेले हों, चाहे हम घुटनों के बल चल के आए हों, चाहे पदयात्रा करी हो, और तमाम अधिकारियों ने, तमाम राजनीतिक लोगों ने, यहाँ तक कि प्रदेश के मुखिया ने
माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ये माना कि किसानों के साथ गलत हुआ, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा कि इस अन्नदाता की कितनी परीक्षा सरकार लेना चाहती है कि इनको न्याय नहीं मिल रहा है। अभी जैसा भाई ने बताया, हमने तमाम गांधीवादी तरीके से अपने आंदोलन को चलाने का प्रयास किया है और कल किसानों ने निर्णय लिया है और यहाँ के बार एसोसिएशन के हमारे दोनों अध्यक्ष और हमारे बैनामा लेखक संघ, जो इन लोगों ने हमें यहाँ आकर समर्थन दिया है कि हम सोमवार से इस तहसील में एक भी अधिकारी को अंदर नहीं घुसने देंगे, सारे में ताला लगाएंगे। अगर किसी अधिकारी ने प्रयास किया घुसने का तो उसे बाहर करेंगे और तहसील को पूर्णतः हम सोमवार से बंद करने जा रहे हैं। और जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हम हर चीज़ के लिए तैयार बैठे हैं। या हमें, अगर हम गलत कर रहे हैं, हमने बार बार अधिकारियों से कहा अगर हम गलत हैं तो आप कानूनी कार्रवाई करिए, हमें जेल भेजिए, किसान जेल जाने के लिए तैयार। लेकिन ये कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमारा कहना यह है कि अगर अन्नदाता परेशान है तो इन्हें ईंट का जवाब पत्थर से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इतनी बड़ी वोट की ताकत दी है, इस जनता को दी है कि इन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये तमाम किसान इन्हें आने वाले 2022 में ये बता देगा कि अगर आप किसान को परेशान करते हो तो किसान तुम्हें उतार के फेंकने की भी ताकत रखता है। गुरुवार को ग्रेटर नोएडा ग्रैनो वेस्ट और गोर सिटी 2 के पास गद्दों की दुकानों में भयंकर आग लग गई, जिसके चलते आसपास के दुकानों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बमुश्किल आग पर काबू पाया। घटना बिसरख थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। गाजियाबाद के थाना लोनी कोतवाली क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित बर्फ फैक्ट्री को स्थानीय प्रशासन ने सील कर दिया है। जानकारी के अनुसार बीती रात फैक्ट्री में गैस पाइपलाइन फट जाने के चलते बड़ा हादसा होने से टल गया था, जिसके बाद नींद से जागे तहसील प्रशासन ने उक्त फैक्ट्री पर सीलबंदी की कार्रवाई की। इस मौके पर तहसीलदार प्रकाश सिंह भी मौजूद रहे। अवैध शराब का धंधा करने वालों ने अब पुलिस और आबकारी विभाग की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक नया पैंतरा आजमाना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार नोएडा में एक सरकारी ठेके में अवैध शराब के सौदागर अन्य प्रदेश से लाई हुई शराब बेचने का गोरख धंधा कर रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने आबकारी विभाग के साथ उक्त ठेके पर छापेमारी की तो अन्य प्रदेश से लाई गई शराब बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एक अन्य अभियुक्त की तलाश की जा रही है। जो शराब कांड हुआ उसमें क्या क्या भी कार्रवाई की जा रही है और आगे कितने दोषी भी पकड़े गए और कितने की गिरफ्तारी बाकी है सर? देखिए, 2 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, एक नामजद शेष है और हमारी तफ्तीश चल रही, विवेचना चल रही है। विवेचना हम देखेंगे कि इसमें क्या और भी लोग शामिल थे या केवल यही लोग थे। यदि और भी लोग शामिल पाए गए, उनके खिलाफ साक्ष्य पाए गए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, जो देशी शराब के ठेके में बिक रही थी कि कहाँ पे शराब बिकी थी, कुछ इसका विवेचना में क्या निकल के आया सामने सर? ठेका में बिक रहा था और ये अभी पुष्ट रूप से तो नहीं, लेकिन ये भी पता चला है कि ठेका से ला करके किसी एक और घर में भी बेचा जा रहा था, जो कि ठेका से कुछ दूरी पर है। सर, ऐसा कांड दोबारा ना उसके लिए सर क्या यही योजना बनाई जाएगी कि ये देखा जाएगा, ये एक अलग तरह की बात है कि सरकारी ठेके में ला करके इस तरह कार्रवाई की जा रही है। कभी कभी पुलिस के लिए दिक्कत होती है, सरकारी ठेके में जाकर हम जाँच नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इंटेलिजेंस कलेक्ट करें, इनपुट कलेक्ट करें, अभिसूचना संकलित करें। यदि हमें जानकारी आती है कि सरकारी ठेके के शराब में भी कुछ मिलावट की जा रही है तो हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं और हमको कार्रवाई करनी चाहिए। जहाँ कहीं कहीं हमारी चूक हुई है वो हम सब मिलकर कार्रवाई करेंगे। मिल पेट्रोल पंप के निकट करीब 3-4 दिन से एक मोटरसाइकिल लावारिस अवस्था में खड़ी हुई है। जानकारी के अनुसार इस मोटरसाइकिल की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन अभी तक इस संबंध में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस को जानकारी देने वालों का कहना है कि पुलिस इस संबंध में कोई कार्रवाई करने के मूड में नजर नहीं आ रही है। स्थानीय टीआरएम पब्लिक स्कूल संचालकों द्वारा फीस जमा न करने के चलते शिक्षार्थियों को रोल नंबर उपलब्ध न कराए जाने से गुस्साए अभिभावकों और स्कूल संचालक आमने सामने आ गए। काफी देर तक अभिभावकों और स्कूल संचालकों में नोकझोंक होने के बाद स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों से लिखित में स्कूल फीस जमा करने में असमर्थ था
जताने तथा फीस जमा करने के संबंध में इकरारनामा लिखवाने की बात कही। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन बच्चों के रोल नंबर देने में आनाकानी कर रहा है। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर एक तेज रफ्तार अनियंत्रित बुलेरो कार हाईवे पर खड़े ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बुलेरो में सवार 14 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार लखनऊ के नवाबगंज इलाके के शेरपुर से बुलेरो सवार बाराती प्रयागराज लौट रहे थे। जैसे ही बुलेरो प्रतापगढ़ के निकट पहुंची, अनियंत्रित होकर वह साइड में खड़े एक ट्रक में जा घुसी। भीषण टक्कर से बुलेरो में बैठे 14 लोग मौके पर ही काल के गाल में समा गए। एक परिवार के लिए यूपी 112 पर तैनात पुलिसकर्मी फरिश्ते साबित हुए। जानकारी के अनुसार चित्रकूट थाना क्षेत्र के राजपुर में एक युवती फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या का प्रयास कर रही थी। इससे पहले कि वह अपने मंसूबों में कामयाब हो पाती, सूचना पर पहुंची यूपी 112 पर तैनात पुलिसकर्मियों ने दरवाजा खोलकर युवती को आत्महत्या करने से बचा लिया और उसे उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ युवती सकुशल बताई जा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।